न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है। जैस कैश, दुनिया को बता दो। इत्तेहादी रूठ गए, हुकूमती सफों में खलबली। वजीर आजम का इशाया, मुस्लिम लीग काफ बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल का शिरकत से इनकार। कप्तान के खिलाड़ी काफ लीग को मनाते रह गए मगर दाल न गली। पार्टी क़यादत मसरूफ है, हाजिरी मुमकिन नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ तारिक बशीर चीमा का स्पीकर कौमी असम्बली को जवाब। इशाये में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, इत्तेहादियों के मामलात और कौमी इशूज पर बातचीत का इम्कान। शुरका के लिए वन डिश का एहतमाम। ऑपोजिशन ने भी हुकूमत मुखालिफ महाज खोल दिया। हिस्ब इख्तिलाफ जमातों ने बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं बजट में आवाम पर बोझ डाला गया। हुकूमत आलमी दायरे सेहत की तजावीज़ पर अमल नहीं कर रही। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले कि वज़ीर आज़म कौम पर बोझ बन चुके हैं। तवक्को थी आवाम को रिलीफ मिलेगा मगर हुकूमत ने मुश्किलात बढ़ा दी। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIP, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल समेत 10 जमातों और एक आज़ाद रुकन की शिरकत। ऑपोजिशन की चढ़ाई, हुकूमत का जवाबी रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बहरान के जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। लूट खसूट ने इदारों को तबाह कर दिया। हम्माद अजहर बोले ऑपोजिशन आदत से मजबूर है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग रिवायत बन चुकी है। वफाकी वजीर मुराद सईद की भी हिज़्ब इख्तिलाफ पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी ने तोपों का रुख MQM की तरफ मोड़ लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब हुकूमत क्यों नहीं छोड़ रही? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का सवाल। सईद गनी कहते हैं माजी में पेट्रोल महंगा होने पर MQM ने बार बार हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया। आज हुकूमत में रहकर भी फकत मजम्मत कर रही है। वज़ीर इत्तलाआत से नासिर हुसैन शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत से कारकर्दगी का पूछा जाए तो इल्जामात लगाए जाते हैं। हर शोबे में हुकूमत की नाअहली सामने आ गई। विफाक पर बरसने वालों ने सिंध को खंडर बना दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम हादिर शेख का जवाब शिकवा, कहते हैं पूरे सिंध में दवाएं हैं ना एम्बुलेंस। PP ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। पाकिस्तान में कोरोना की उड़ान जारी। एक दिन में 83 अफराद की जान चली गई। मजीद 4072 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। अमवात की तादाद 4118 हो गई। कुल मुतासरीन की गिनती 2 लाख से बढ़ गई। बहरानी कैफियत में स्मार्ट लॉकडाउन बेहतरीन तदबीर है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मोहतात रहे तो हालात पर काबू पाना आसान होगा। मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का कहना था वबा से निपटने की कुंजी स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद में है। कोरोना के दौरान डॉक्टर, सिक्योरिटी इदारे और सहाफी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात का खिराज तहसीन शिबली फराज कहते हैं मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऐसे में कौम को कुर्बानियां देना पड़ती हैं। पाकिस्तान वेंटिलेटर बनाने वाले ममालिक में शामिल। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं वेंटिलेटर्स आइंदा हफ्ते NDMA के हवाले कर देंगे। जल्द पाकिस्तान पेचीदा तिबी आलात बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका परेशान। कराची में शादी हॉल्स के मुलाजमीन घर वालों की हमरा सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का 5 स्टार चुरंगी पर अनोखा एहतजाज। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है, फाकों की नौबत है। हुकूमत नोटिस ले, मुलाजमीन की दुहाई। दवाएं खरीदी, बिल बनवाया, फिर ये जा वो जा। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। फेडरल बी एरिया में नामालूम शख्स ने मेडिकल स्टोर से 13,000 रुपए की दवाएं खरीदी। रकम दिए बिना ही भाग निकला।
कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बार बार बिजली की बंदिश ने आवाम को बेहाल कर दिया। शहरी कहते हैं गर्मी जाती नहीं, बिजली आती नहीं, पानी मिलता नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ। दिन में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी। पहले पेट्रोलियम माफिया के बारे में आए, अब ट्रांसपोर्टर्स भी आवाम की जेबों पर वार करने के लिए तैयार। कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए में मनमाना इजाफा कर दिया, आवाम परेशानी से दो चार। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दिया। शहर नोश भी पहुंच से बाहर, मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बड़ी ईद से पहले दुकानदार मनमानी पर उतर आए। कई शहरों में रेट लिस्ट लगाए बगैर मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। इंतजामिया का कोई अता पता नहीं। बढ़ती महंगाई में भी हुकूमती दावों की लहर जारी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अगर किसी को लगता है कि खान माफिया के आगे हार मानेगा तो फिर आप उन्हें जानते ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान अपनी फैक्ट्रियां बनाने नहीं आए, वो कभी गरीब के हक पर समझौता नहीं करेंगे। यकीन रखें, माफिया का इलाज शुरू हो चुका है, बस थोड़ा इंतजार। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में अफसोसनाक वाकया। वैन पर फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मारे गए अफराद में 2 सगे भाई और भांजे भी शामिल। पुलिस ने वाकये को दरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में टूटी फूटी सड़क के बायस डामर से लदा डैम्पर उलट गया। डामर की तपिश से 4 साला बच्चे समेत 2 अफराद झुलस गए। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद जख्मी। लाहौर में लॉकडाउन, पुलिस के जगह जगह नाका जात भी शहरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न कर सके। शहर में डकैती, मंचरों की रेसेस और फेसबुक पर चीटिंग के मामले पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। पाबंदी के बावजूद कातिल डोर की कार्रवाइयां जारी। पतंग की डोर फिरने से लाहौर में 6 साला बच्ची और फैसलाबाद में 18 साला नौजवान जान बहा। वरसा का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन जमातों पर तनकीद। कहते हैं ऑपोजिशन जमातें करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर निकली हैं। मुल्क की बुनियादें खोखली करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। माजी के अदवार में बेहिसाब करप्शन को कौम अभी तक भूली नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है, ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन शायद अभी तक किसी मुगालते का शिकार है। नारवाल के रस्तू अपनी कम फहमी में रुल गजल को गलत रंग दे गए। चीन के हाथों हजीमत उठाने के बावजूद सबक नहीं सीखा। भारत ने लद्दाख में मुखालिफ कार्रवाइयां तेज कर दी। भारत ने मशरकी लद्दाख सेक्टर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। लड़ाका तैयारे और जंगी हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर रखे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालिम जारी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से एहतजाज करने वाले 12 साला बच्चे को फौजी ट्रक तले रौंदने की शदीद मजम्मत की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। 5,18,84 अमवात रिपोर्ट हुई। 54,83,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए। कौमी क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड के लिए पहुंच गई। इंग्लैंड पहुंचने पर टीम डर्बीशायर में 14 रोज करंतना में गुजारेंगे। पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त को खेला जाएगा।
लाहौर मुगलिया तर्ज तामीर की दिलकश और तारीखी इमारतों के बाइस अपनी अलग पहचान रखता है। दायंगा का मकबरा भी कदीम तारीख और मुनफरिद तर्ज तामीर की जीती जागती तस्वीर। रियासत बहावलपुर के नवाब ने मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद को बहरी जहाज इंडस क्वीन का तोहफा दिया। तवील अरसे तक बहरी जहाज दरिया सिंध में बहावलपुर और कोट मिठन तक मुसाफिरों को पहुंचाता रहा। तारीखी जहाज अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार। और चीनी आर्टिस्ट का मुनफरिद अंदाज। स्ट्रीट आर्टिस्ट ने पहले पहिए में गोल गोल घूमकर सोशल मीडिया पर हजारों मद्दाह बना लिए।